पृथ्वी के चारों तरफ न जाने कितने पेड़ पौधे जीव जंतु पाए जाते हैं जहां हम सभी जीवन यापन करते आ रहे हैं। क्या आप जानते हैं 4.5 अरब साल पहले धरती का कोई नामो निशान नहीं था और धरती चारों तरफ खौलते हुए लावा से ढकी हुई थी। यानी उस समय धरती का तापमान 1200 डिग्री सेल्सियस था। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में यहाँ जीवन की शुरुआत कैसे हुई। दोस्तों, आज से लगभग 5 अरब साल पहले अंतरिक्ष में बहुत जोरदार धमाका हुआ और इस धमाके से एक बहुत ही बड़ा आग का गोला बना जिसे हम सूरज के नाम से जानते हैं। इस धमाके के कारण इसके चारों ओर धूल के कण फैल गए और गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ये धूल कण छोटे छोटे पत्थर के टुकड़ों में बदल गए। धीरे धीरे ये टुकड़े गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण आपस में टकराकर एक दूसरे के साथ जुड़ने लगे और इस तरह हमारे सौर मंडल का निर्माण हुआ। 4.5 अरब साल पहले धरती का तापमान 1200 डिग्री सेल्सियस थी। अगर धरती पर कुछ था तो वो उबलती हुई चट्टानें, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, नाइट्रोजन गैस, और उस समय कोई भी सख्त स्थल नहीं था। कुछ था तो ना खत्म होने वाला उबलता लावा। करीब 3.9 अरब साल पहले धरती की उत्पत्ति होने के बाद अंतरिक्ष में बचे हुए चट्टानें धरती पर गिरने लगी, जिससे एक अजीब सी क्रिस्टल थे जिसे आज हम नमक के रूप में प्रयोग करते हैं। ये उल्का धरती पर करीब 20 मिलियन साल तक गिरती रही और धीरे धीरे उससे पानी निकलने लगा, जिसके कारण पृथ्वी पर काफी पानी इकट्ठा हो गया, जिससे महासागर का निर्माण हुआ। धरती पर पानी इकट्ठा होने के कारण सतह ठंडी होने लगी। धरती पे छोटे छोटे द्वीपों का बनना स्टार्ट हो चुका था। 3.8 मिलियन साल पहले उल्काओं की बारिश अभी भी जारी थी। ये उल्का अपने साथ पानी, नमक के अलावा और भी कुछ ला रहे थे। कुछ ऐसे खनिज पदार्थ जो जीवन की उत्पत्ति करने वाले थे। ये खनिज पदार्थ थे कार्बन और एमिनो एसिड, जो पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीव जंतुओं, पेड़ पौधों में पाए जाते हैं। दोस्तों, ये उल्का पानी में करीब 3000 मीटर नीचे तक चले जाते थे, जहां सूरज की किरणें पहुंच नहीं पाती थी, और धीरे धीरे ये उल्का पिंड ठंडे होकर जमने लगे तथा पानी एक केमिकल सूप बनता गया। पानी में समाहित केमिकल के बीच ऐसा रिएक्शन हुआ जिससे माइक्रोस्कोपिक जीवन का प्रारंभ हुआ और पानी में बैक्टीरिया उत्पन्न होने लगा। दोस्तों, और बैक्टीरिया सूरज की रोशनी से अपना भोजन बनाने लगा था। ऑक्सीजन भी बनने लगा था। वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने से पृथ्वी का वायुमंडल बनना शुरू हुआ था। ऑक्सीजन ये वही गैस है जिसके बिना धरती पर जीवन असंभव है। दिन अब 22 घंटे का होने लगा। अब माहौल समान होने लगा। इसके साथ ही धरती पर पेड़ पौधे, जीव जंतु उत्पन्न होने लगे और वातावरण परिवर्तित होने लगा, जिसके चलते जीव जंतुओं का विकास होने लगा और महासागरीय जीव बाहर आने की कोशिश करने लगे। अब वो बाहर रहने लगे और वातावरण के चेंजिंग होते होते जीवों के आकार और रूप में भी परिवर्तन होते गया, जिसके बाद ये डायनासोर का रूप ले लिया। करीब 14 करोड़ सालों तक धरती पर इस दैत्याकार डायनासोर ने राज किया था। इन डायनासोर की कई हजार प्रजातियां थी। कुछ मांसाहारी तो कुछ शाकाहारी तो कुछ बहुत ही हिंसक थे, जो दूसरे डायनासोर को मार कर खा जाते थे। कुछ तो बहुत ही खतरनाक दिखते थे। यहाँ तक कि कुछ डायनासोर आकाश में उड़ने वाले थे। ये डायनासोर उस समय के सबसे सफल जीव थे। आज से 10 करोड़ साल पहले एक एस्टेरॉइड का टुकड़ा जो अंतरिक्ष से आ रहा था, वो मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच बने क्षुद्र बेल्ट ग्रह से टकरा जाता है। टकराने के कारण उस एस्टेरॉइड की दिशा बदल जाती है और वह धरती की ओर तेजी से बढ़ने लगता है और करीब 70,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये धरती के वायुमंडल में प्रवेश कर जाता है और धरती के वायुमंडल में आते ही घर्षण की वजह से ये खतरनाक आग के गोले में बदल गया। इसकी चमक के कारण ये जीव देखते ही अंधे हो गए थे, लेकिन
इसकी गर्मी को महसूस कर रहे थे। कुछ देर बाद ये एस्टेरॉयड मेक्सिको की खाड़ी के पास जमीन से टकरा जाता है और 35 डिग्री सेंटीग्रेड की ऊर्जा वाला यह भयानक विस्फोट होता है। टकराव से 16 मिनट 14 सेकंड बाद धरती के अंदर चारों तरफ भूकंपीय तरंगें उठने लगी, जिस कारण समुद्र में विशाल लहरों का निर्माण हुआ और सुनामी की लहरें चारों तरफ बढ़ने लगी। इन तरंगों के कारण सभी सक्रिय ज्वालामुखी दहक उठे, जिससे डायनासोर का महाविनाश की शुरू हो गया। इससे रेडिएशन की मात्रा इतनी बढ़ गई कि इससे 800 किलोमीटर के संपर्क में आने वाले सभी जीव जलकर मर गए। ये महाप्रलय किसी के लिए फायदेमंद होने वाला था। डायनासोर के अंत एक नए प्रजाति के लिए सुनहरा अवसर था और वे थे मैमल्स, जो बच गए थे। अत्यंत गर्मी से बचने के लिए ये मैमल्स जमीन के अंदर रहने लगे और जिंदा रहने के लिए ये सब कुछ खाना शुरू कर दिया था। एक बार फिर धरती के वातावरण में बदलाव आया और सब कुछ समान होने लगा। इसी के साथ ही शुरुआत हुआ स्तनधारी जीवों की, जो आज तक चल रहा है। होमो-सेपियंस इंसान की वो जाति है जिसमें सभी लोग आते हैं। इसका विकास 40,000 साल पहले हुआ था। इसके बाद दुनिया बनी